और लोग कहते हैं कि नहीं गाड़ी जो है किराए पे लेके आते हैं लोग दिखा देते हैं। देखिए सर जी, आपको मैं साफ साफ दिखाना चाहूँगा। ये आप देखो आप, ये दीप मोटर्स, हाँ जी, नियर भंवरनाथ चौराहा आजमगढ़ से ही है। नाम मेरा अशोक कुमार, सन ऑफ कैलाश प्रसाद। मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। 28/3/2023 की मेरी कार की डिलीवरी हुई है। अभी इसका कागज नंबर प्लेट नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं, क्या बात है सर, क्या बात है, जोरदार तालियां। प्रो बता दूं कि नौकरियां रह नहीं गई हैं। ये युवाओं के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा संदेश है। अगर इस दुनिया में, अगर इस भारत में जितने भी युवा हैं, अगर उनको अपनी जिंदगी तो हम लोग नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ भी एकदम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पूरे टाइम का भरपूर यूज़ करते हैं। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है बस उसी को लोगों में यूज़ करते हैं। अपने भी सपने पूरे करते हैं, लोगों के भी सपने पूरे करवाते हैं। तो भैया सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में। आपको पता है ये ज़िला, ये पावन माटी एक ऐसे वीर रस के महाकवि की है जिनका नाम पंडित श्याम नारायण पांडे। ये महाकवि हल्दी घाटी के रचयिता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज इसी पावन भूमि के एक और जाबाज लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने ही जीवन को नहीं बल्कि अपने साथ कई लोगों के जीवन को बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल कार में सवार हैं। सबसे पहले कार का भी नंबर भी नहीं पड़ा है, इसका मतलब कार अभी चमचमाती हुई नई है। नई है ना सर? yes! और आपको बताऊं, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हैं, टीचिंग करते हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग से धमाका मचा रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम मिस्टर अशोक कुमार है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आ जाएँ और सर का स्वागत होगा करतल ध्वनि से, साथ में माला पहना करके। बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां ज़रूर बजाएं, सम्मान करें, क्योंकि भारत देश की गरीबी को मिटाने में अहम भूमिका अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग माला और बुके, माला पहनाकर बुके दे करके सर का स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मऊ की पावन धरा पे मौजूद हूँ। पंडित श्याम नारायण पांडे की ये धरती है, वीर रस के महाकवि, हल्दी घाटी के रचयिता, और आज इसी नमस्य भूमि पे सर का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करें। माला पहनाएं सर। ये होता है सम्मान डायरेक्ट सेलर का, नेटवर्कर का, जो अपनी भूमिका अदा करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन के प्रकाश बन करके प्रस्फुटित हो जाते हैं। तालियां जोरदार घनघोर तरीके से बजनी चाहिए। आप देख रहे हैं सम्मान दिया जा रहा है मिस्टर अशोक कुमार सर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हैं, सरकारी विभाग में के कर्मचारी हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी मऊ की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा। जी जी, गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर, जी जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य बिल्कुल निरंतर पिछले कई वर्षों से लगातार आप करते जा रहे हैं। जी जी, जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग भला बुरा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सवाल होगा, एक शिक्षक जी जी, जो समाज सुधारक का कार्य करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों आए, क्या उद्देश्य लेकर आए और क्या है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग की, सर बताएं प्लीज़। जी, सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूअर को नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच। और उससे पहले मैं सबसे आपको भी नमस्कार करता हूं कि आपने जो बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है इस डायरेक्ट सेलिंग को घर घर पहुंचाने की। तो आपका सवाल है कि हम शिक्षक होते हुए इसमें क्यों आए? जी जी, तो इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग के आसपास भी बहुत से शिक्षक हैं। तो मैंने एक चीज़ सर्च किया लोगों में जाके कि जो आज वो रिटायरमेंट हो गए हैं, जो काम कर लिए, मैं शायद उतना ही कर पाऊँगा रिटायरमेंट तक। मैं, और मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मुझको लगा कि मैं वो शिक्षक होते वो ड्रीम नहीं पूरा कर पाऊँ, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। सपनों की बात। जी जी, सपनों को ड्रीम पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आया और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हमको मिल गया। क्योंकि कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन सही समय पे सही सिस्टम मिलना बहुत बड़ी बात है। सही समय पे सही सिस्टम का मिलना बहुत जरूरी है। जी जी, और हमें सही समय पे सही सिस्टम मिल गया और उससे भी बढ़िया सिस्टम के शिल्पकार एमडी सीएमडी मिल गए। और सबसे ज़बरदस्त बात करूं तो इस सिस्टम के हमारे गुरु महागुरु मिल गए। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है और हम लोग भी वही समाज में करते हैं। तो सिस्टम हम अपने गुरु महागुरु को किसने लाया आपको इस शानदार दुनिया में? कौन है वो मसीहा, कौन है वो मेंटोर, कौन है वो पथ प्रदर्शक जिसने आपकी अंधेरी
अंधेर भरी ज़िंदगी में रोशनी पैदा की एक मिसाल लेकर मैं जानना चाहूँगा नाम उनका। जी, मैं उस गुरु को नाम लेने से पहले मैं कोटि कोटि उस गुरु को प्रणाम करूंगा। और हमारे गुरु हमारे जस्ट बगल में आप दोनों हैं जी। परम आदरणीय महागुरु श्रीमान अखिलेश सर और महागुरु श्रीमान अमरजीत परिहार सर। जोरदार तालियां बजाएं। और आपके माध्यम से आप इस बिजनेस में आए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं इसमें आया, लेकिन मैं बता दूं तो हम लोग से कोई परिचित नहीं, मैं अननोन लोग आदमी थे, रास्ते में मिले, इसकी पावर को बस हमको बता दिए और मुझको समझ आई एक चीज़, मात्र एक चीज़ बातें समझ मुझको आ गई कि इस दुनिया में, सर लोग भी बताएंगे, इस दुनिया में अशोक जी कुछ बड़ा करना है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा जी। और वो काम है कि आपको, आपके लिए लोग जब तक काम नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। तो मुझको यही बात समझो कि जब तक हमारे लिए लोग नहीं काम करेंगे और मैं लोगों को सपोर्ट नहीं करूँगा तब तक मैं सफल नहीं पाऊँगा। और ऐसा इंडस्ट्री है कि जहाँ हम तो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ लगभग 600 परिवार आगे बढ़ रहा है। 600 लोगों का परिवार आपके साथ? जी सर। आप आगे नहीं बल्कि, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास सरकारी विभाग के लोग हैं या बाकी हर तबके के लोग? हर तबके के हमारे, मैं बताना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से, हमारे विभाग में अच्छे अच्छे अधिकारी लोग, सरकारी विभाग के और हमारे विकास भवन के बड़े बड़े अधिकारी लोग सिस्टम में काम करें और ज्वाइन नहीं, क्योंकि सिस्टम में ज्वाइन तो बहुत लोग करा लेते हैं लेकिन काम कराना बड़ी बात है और अपना ड्रीम पूरा करना बड़ी बात। तो वो लोग आज यहाँ से काम करके ड्रीम पूरा करें अधिकारी लोग, क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि हम जहाँ से काम करते हैं वहाँ कुछ मिलता उलता नहीं है, बस खाने पीने में एक सब खत्म है। तो यहाँ से आके सब लोग ड्रीम पूरा कर रहे हैं जी। और आज आप भी ड्रीम पूरा कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये चमचमाती हुई बैलूनों की कार है सर, ये टॉप मॉडल है सर, ये बिल्कुल टॉप मॉडल। और आपको बताऊं अभी नंबर प्लेट भी नहीं है अभी सर कितना दिन हो गया सर? 28 मार्च को मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई, उसको कागज भी है, क्योंकि मैं आपका चैनल का फॉलोअर हूं और लोग कहते हैं कि नहीं गाड़ी जो है किराए पे लेके आते हैं लोग, दिखा देते हैं। देखिए सर आपको मैं साफ साफ दिखाना चाहूंगा, ये आप देखो, आप दीप मोटर्स, हाँ जी, नियर भंवरनाथ चौराहा आजमगढ़ से ही है। नाम मेरा अशोक कुमार, सन ऑफ कैलाश प्रसाद, मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। 28/3/2023 की मेरी कार की डिलीवरी हुई है, अभी इसका कागज नंबर प्लेट नहीं आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर मैं, क्या बात है सर, क्या बात है, जोरदार तालियां। प्रूफ, जनता प्रूफ मांगती है तो प्रूफ मिलने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सर जॉब करते हैं और जॉब के बाद जो बचता है समय सर उसी को यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी सर जी, क्योंकि कहा जाता है सर कि इस दुनिया में धन कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, नौकरी तो ईमानदारी से करते हैं हम लोग, सिस्टम में भी बताया जाए कि आप जहाँ करिए मन से और ईमानदारी से काम करिए। तो हम लोग नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ भी एकदम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पूरे टाइम का भरपूर यूज़ करते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है बस उसी को लोगों में यूज़ करते हैं, और अपने भी सपने पूरे करते हैं, लोगों के भी सपने पूरे करवाते हैं जी। आपके साथ आपके अपलाइन हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा एक कदम आगे आए, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर। जी सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। हाँ जी सर। और मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में कर्मचारी हूँ जी। और मैंने सर इस बिजनेस को, जब मेरे परम गुरु मेरे साथ ही है जी, और हमने जब से शुरू किया सर, इसको ज्वाइन किया, तब से गुरुदेव के आशीर्वाद से ये काम करते चले आए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने केवल जानकारी दिया। और ये बिजनेस सर कहता है कि जानकारी देने का बिजनेस है सर। बहुत से लोगों को अभी सड़क पे घूम रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे ईमानदारी से पैसा कमाया जाए। वही चीज़ मैंने लोगों को जानकारी देने का काम किया, और सर को भी मैंने वही काम किया, और आपके सामने रिजल्ट है सर। रिजल्ट है, क्या बात है। मैं चाहूँगा सर भी आ जाएं, एक कदम आगे आ जाएं। सर मेरा सवाल आपसे होगा सर कि आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, शिक्षक हैं आप, एक शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या देख रहा है सर, क्या भविष्य, क्योंकि सर आप मार्गदर्शक हैं, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बढ़िया सर, रागस और आपका सबसे पहले तो इस मऊ की धरा पर बहुत बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन है कि आप हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के मुहिम को, आप पूरा जो है, दुनिया तो चली रही है, इसी पर डिपेंड होता चला जा रहा है पूरा का पूरा भारत भी, और पूरे भारत में आपने यह जो मुहिम छेड़ा है आपने, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, व्यक्ति बच सकता है लेकिन कोई घर नहीं बचेगा जहां पर डायरेक्ट सेलिंग न पहुंचे। अगर जिस भी व्यक्ति को इस दुनिया में अगर शिखर पर जाना है, अगर उसका दुनिया में अमीर बनने का अगर सपना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सेक्टर है जहां से वह व्यक्ति जा सकता है। रह गई इसकी फ्यूचर की बात सर, मैं बता दूं, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है फिक्की और केपीएम है।
ये दोनों के दोनों रिसर्च करके पूरा का पूरा डाटा प्रस्तुत किया है कि आने वाले 2025 में जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होगा वह 64 हजार करोड़ होगा। इतना बड़ा यह सेक्टर होने जा रहा है और भारत में जो है इसमें जो काम करने वालों की संख्या होगी कम से कम 1,80,00,000 होगी उस समय तक। ये पूरा का पूरा ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है। जो इतना बड़ा फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है और भारत सरकार के पास मैं बता दूं कि नौकरियां रह नहीं गई हैं। ये युवाओं के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा संदेश है। अगर इस दुनिया में, अगर इस भारत में जितने भी युवा हैं, अगर उनको अपनी ज़िंदगी अगर बनाना चाहते हैं, इस दुनिया में करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आह्वान करता है। आप आइए और इस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करके आप इस दुनिया में अपने नाम का इतिहास लिख सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। वो ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसका इतना उज्जवल भविष्य है। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ और भी लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा सर आप भी आ जाएं एक कदम आगे। जी आ जाएं प्लीज़ सर, मोस्ट वेलकम। सर आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ जूनियर हाई स्कूल में। हाँ जी सर। और मैं भी चूँकि सर के माध्यम से, आप मेरे परम गुरु हैं, आपके माध्यम से मैं भी इस डायरेक्ट सेलिंग में आया और यहाँ से मैं भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ आप लोगों के सानिध्य में और बहुत बेहतरीन हो रहा है सर। जी अच्छा लग रहा है सर। जो जिस काम को लोग टोपी पहनाने की क्या क्या बातचीत करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि सर आप तो एक शिक्षक हैं। जी सर, बात टोपी पहनाने की जाए तो सर वास्तव में ये वो टोपी है जो लोग कहते हैं कि टोपी पहनाने का बिजनेस है, तो मैं वास्तव में कहूँगा कि ये टोपी पहनाने का बिजनेस है। लेकिन वो टोपी किस प्रकार की है इसको समझने की ज़रूरत है। ये टोपी आपके घर में आर्थिक आज़ादी लाती है, ये टोपी आपके सामाजिक व्यक्तित्व को बढ़ाती है, ये टोपी आपको समाज में बोलने, बात करने, कपड़े पहनने का तजुर्बा प्रदान करती है और ये टोपी है जो आपको आपके शिखर और आपके सपनों को पूरा कराती है। तो निश्चित रूप से सर ये टोपी पहनाने का बिजनेस है और मैं तो ये आह्वान करता हूँ कि हर व्यक्ति को ये टोपी पहननी चाहिए और अपने सपनों को यहाँ से पूरा करना चाहिए। जी सर। 19 राज्यों में टहलने के बाद इस सवाल का समुचित उत्तर हमारे सर दे पाए हैं। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह सकती। क्या सर? जी सर, बिल्कुल। शिक्षा वो चीज़ है, एक भारत ही नहीं सर, मैं कहूँगा कि वो विश्व ज्ञानी हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये वही शिक्षा है कि शिक्षा सिर्फ आपको नौकर नहीं बनाती, आप शिक्षा पा करके शासक बनते हैं, स्वाभिमानी बनते हैं और अपने नाम का बिगुल पूरे दुनिया में बजाते हैं अगर आपके पास उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है तो। जी सर, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग वो सेक्टर है सर जो बिना पैसा लिए, बिना एक चवन्नी लिए, बिना फीस लिए आपको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देती है और बेहतरीन शिक्षा देती है सर। जी सर, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा सर आप भी आ जाएं हमारे सामने। सर गुड नेम आपका? सर सर मेरा नाम अनुज जानी है और मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ सर। मऊ से आप भी बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। आप क्या बात है, अरे वाह सर, स्वागत सर। और सर ने हमको बताया था कि अनुज सर कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उन्होंने इसे समय की कीमत बताई कि सर जिसके पास समय का तजुर्बा नहीं है वो कहीं भी भटकता है और जिसके पास समय का तजुर्बा वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। क्या बात है सर, इन्होंने बताया तो मैं ठाना कि सही बात है सर। आज मैं अकेले 13 बरिस हो गया नौकरी में सर, आज भी अकेले हूँ, कल भी अकेले था, 10 बरिस बाद भी अकेले रहूँगा, 60 बरिस रिटायरमेंट होऊंगा तब भी अकेले। लेकिन जिस दिन मैं ज्वाइन किया था आज से 6 महीना पहले, जिस दिन ज्वाइन किया था तो एक था, 2 महीना बाद 10 हुआ, फिर इसके बाद 20 हुआ, 100 400 की टीम है सर। आने वाले जिस दिन 60 बरिस में रिटायर होऊंगा लाखों की टीम हमारी होगी सर। सर आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुहिम चला रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, बोल सकता हूँ? आपके लिए है सर। जो लोग कहते हैं कि आपको मैं FIR करा दूंगा, सर वो क्या FIR करा देंगे? आप में इतना जज्बा है कि हमें मिठा न सके जमाने में दम नहीं, जमाना राघुल सर से है, जमाने से हम नहीं। जिसके घर शीशे को हो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते जानी, स्वयं अपने को झांक लो, इसके बाद हमारे इस इंडस्ट्री में आओ, जज्बा जुनून के साथ झंडा ला रहा हो। क्या बात है, ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं चाहूँगा सर आप भी एक कदम आएँ और एक शानदार और पर्सनालिटी, मेरे ख्याल से डिफेंस लाइन में होंगे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में तो होंगे, क्योंकि इस हाइट की पर्सनालिटी बेरोजगार नहीं रहती मेरे ख्याल से लगता है। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताएं सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ जी सर। और पेशे से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी।
आप भी सर टीचर, आप भी शिक्षक जी। सर? और मुझे जो ये व्यवसाय मिला सर, जो करने का जो कारण है, तो 4-5 कारण है, उसमें से एक कारण मैं बता एक रहा कारण हूँ। बताइए सर। जी। जी। ये सर मैं पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा हूँ। पैसिव इनकम के लिए, जी। क्या बात है। जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो सर एक्टिव इनकम पे काम कर रहा हूँ। जी। अभी 60 साल तक नौकरी करूँगा, और 2005 के बाद जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हाँ जी। उनको पेंशन नहीं है। जी। जिस दिन हम रिटायर होंगे तो 0 पे ही रिटायर होंगे। हाँ जी। लेकिन सर ये चीज़ जो जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग पे ऐसा पावर है सर कि वीकली इनकम आता है। वीकली आता है जी। महीने में एक जगह आप महीने में छाप रहे हैं और यहाँ पे आप वीकली पैसा ले रहे हैं। यहाँ 4 हफ्ते हाँ जी। मतलब पैसे आते जी। हैं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ जो हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय जो वेतन पाता है सर, हाँ जी। तो उसके पहला हफ्ता गर्म रहता है, और दूसरा हफ्ता नरम होता है, फिर तीसरे हफ्ते में शर्म आने लगती है, और चौथा हफ्ता में बेशरम हो जाता क्या बात है। तो लेकिन सर जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ सर हर हफ्ते गर्म होते हैं। हर हफ्ते गर्म होते जी। हैं। तो बहुत बहुत शानदार धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर मैं चाहूँगा आप भी आ जाएं सर, आपसे भी मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका नाम क्या है सर, मैं जानना सर चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे सर है। हाँ जी सर। मैं गाजीपुर जिले से मिलान आप करता हूँ, गाजीपुर से हैं सर? और मैं गवर्नमेंट अप्लाई हूँ। हाँ जी सर। और सर नेटवर्क सिस्टम में लाने का गुरु अनुजानी सर लाए हैं। अच्छा, अरे वाह और इस सिस्टम से सर कैसा लग रहा है, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा है सर, ये परिवार जो आप देख पा रहे हैं, मान सम्मान जो पा रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशी सर, हुई ये है इस काम को करने से आपको इस काम पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? बैंक बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है सर? ये सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है सर? सर। तो सबको करना चाहिए सर। यस, सबको करना थैंक यू चाहिए। सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। अशोक सर, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहूँगा। आज बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, 600-700 लोगों का परिवार आपका है। जब आप बिस्तर पर लेटते होंगे तो आप सोचते हो कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में रहा, मेरा पड़ोसी भी परेशान रहा, कभी किसी को रोज़गार नहीं दे पाया। अगर आज कोई आपसे बोल दे चाचा भैया हैं कि हमारी भी ज़िंदगी बना दीजिए, तो आज आप बना पाएंगे सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं, क्योंकि सर कभी कभी तो मैं खुद इमोशनली हो जाता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि धन तो हम कमा सकते हैं लेकिन मान सम्मान नहीं कमा सकते। तो सर यहाँ से जितना मान सम्मान मिलता है, उस मान सम्मान को पा के इमोशनली हो जाता हूँ। और हर महीने चाहे हर हफ्ते मिलता है मान सम्मान। यहाँ देखिए, कहा जाता है कि हम छोटी उम्र के भले हैं, लेकिन आप देखे होंगे शायद हमारी टीम में जो लोग हैं हमसे ज़्यादा एज के, लेकिन जो मान सम्मान आप देखें, खुद आपके चैनल के माध्यम से सब दिखा होगा, तो ये मान सम्मान बनावटी नहीं है, ये सब दिल से मान यहाँ सम्मान दिल से निकलता मानते हैं, है। बिल्कुल सही बात है। और सर यहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मान सम्मान दिल से होता है। तो भैया देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हूँ। यहाँ पे अशोक सर डायनामिक पर्सनालिटी हैं, और ये देखो चमचमाती हुई बैलूनों कार, अभी नंबर प्लेट भी नहीं पड़ा है, ये तो आगाज है, इसको बोल सकते हैं। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, छोड़ दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और एक सवाल करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आंखें पथरा गई, सवाल करो सर मैं भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, क्या बदल सकता हूँ? क्या जवाब होगा सर आपका? बिल्कुल सर, बदल सकते हैं। यहाँ से तो 100 नहीं 1000% आप बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग एकदम, हम लोग के पास टाइम बहुत मामूली है, तो उस टाइम में करके आज अगर उतने कम समय में आप इतना कर सकते तो फुल टाइम में क्या कर सकते हैं? फुल टाइम वाले तो यहाँ गर्दा कर सकते हैं। गर्दा कर बहुत बड़ा सकते हैं। काम क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।